हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज़ विज़न। सो बच्चों, यहाँ पे मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है और वो अपडेट है नेहू से रिलेटेड। जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि आप भैया नेहू में फॉर्म फिल कर दीजिएगा क्योंकि वो कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। तो ये वही यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ देख सकते हो, लिखा हुआ है नॉर्थ हिल ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि वहाँ हिल एरिया पे है मेघालय में, तो कहीं ना कहीं शिलोंग में, तो कहीं ना कहीं वही है, मेघालय शिलोंग वही। तो मतलब ऐसा है कि भाई वहाँ पे जब आप जाओगे तो मतलब बहुत सही है। वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। यहाँ पे बस जब दूर दूर यहाँ यूपी के बच्चे थोड़ा कम जाते हैं क्योंकि वो दूर पड़ जाता है उनके लिए, बस इसीलिए थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं आपने सुना होगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी। तो आप अब देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। मतलब अभी आपके पास एक और चांस है, अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है तो आप इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पे CUET और नॉन CUET दोनों के थ्रू लिया जाएगा। और दोनों के थ्रू जो है वो कैसे लिया जाएगा अभी हम आपको बताते हैं। चलो, जैसा कि इन्होंने सब कुछ अपना लिख दिया है, आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेना भैया। इन्होंने एलिजिबिलिटी का यह PDF दे दिया है। एलिजिबिलिटी अगर आपने चेक कर ली तब ठीक है, अगर आपने नहीं चेक करी तो फिर आगे आकर के रिजेक्शन अगर मिला तो फिर आप हमसे मत कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ शिलोंग कैंपस में आप देख लीजिए क्या है और टूरा कैंपस में देख लीजिए क्या है। यहाँ पे 2 कैंपस हैं। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि CUET और नॉन CUET अप्लाई कर सकते हैं। जो CUET वाले बच्चे हैं वो नॉर्मली जाएंगे। नॉन CUET में आपका मैट होना चाहिए, ठीक है। आपको मैट का स्कोर होना चाहिए, उसके बाद आप नॉन CUET में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर दीज कोर्सेज मेंशन्ड अबव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ आप इन्हीं में अप्लाई कर सकते हो जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इन्हीं में अप्लाई कर सकते हो। अभी MBA MCA का आया है और जैसे ही किसी का आएगा इन्फॉर्म करूंगी मैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू। इसमें आप एलिजिबिलिटी अपना देख लीजिएगा। आपको मैं पहले बता दूं कि हमारा अभी BBAU का प्रीमियर आ रहा है। आप हमारे चैनल पर जा करके हमारे प्रीमियर को देख लीजिएगा। वो जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उसमें सब कुछ बताया है, जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। प्लस आपको मैंने उसमें ये भी बताया है कि भैया वहाँ पे अगर आप जाओगे तो कैसे क्या वहाँ पे काम होगा और फिर आप कैसे हमसे मिल सकते हो, क्या होगा, एक एक चीज़ मैंने उसमें क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये जल्दी जल्दी इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको ये जो वीडियो है इसको 1.5x के मोड पे ना लगाना पड़े, ठीक है। सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी देख लो भैया, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ST SC हो तो आपको यहाँ पे 45% मार्क्स भी चल जाएंगे। यहाँ पे 10+2+3 मतलब ये लिखा हुआ है 3 साल का ये कोर्स है, यही बताया गया है। फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफर देख लो कि कौन कौन से किए गए हैं। MBA में आप देख सकते हो कि क्या क्या है, अगर आपका CUET के थ्रू है और अगर मैट के थ्रू है उसके बारे में। मतलब आप यहाँ पे क्लियरली ये देख लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जनरल कैटेगरी हो तो आपके 45% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे चांसेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है। नॉर्मली आप यहाँ पे जो लिंक दी हुई है अभी मैं आपको बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जनरल कैटेगरी है और इन सारे बच्चों को 500 देना है, और जो SC ST है सिर्फ SC ST बच्चों को 250 देना और सारे बच्चों को 500 देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एडमिशन फी विल नॉट रिफंडेबल। आपको यहाँ पे फीस जो है वो रिफंड नहीं करी जाएगी, ठीक। यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू CUET और नॉन CUET एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड ऑन CUET स्कोर मतलब CUET और मैट स्कोर मतलब नॉन CUET। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अगर आपको नॉन CUET हो तो ये वाला लिंक पे अपलोड करना, इस वाले लिंक पे आप काम करना, और अगर आप CUET हो तो भैया इस वाले लिंक पे आप काम करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, आप ऐसे देख लेना। फिर यहाँ पे वही सारी चीज़ लिखी हुई है कि आपकी जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इनमें कितनी है, 26 जुलाई। मतलब अभी आपका 12 है, आगे अभी आपके पास कितने दिन है, 12 दिन और हैं, ठीक है। 12 से 14 दिन और हैं, यहाँ पे आराम से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो 26 जुलाई इज़ लास्ट डेट फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप ऐसे ये जो लिंक दी हुई है इस लिंक पे आप आराम से जा करके यहाँ इनके उस पर चले जाना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे नॉन CUET CUET पे पहुँचेंगे। ये देखो PG CUET लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पहुँच जाना CUET के थ्रू। यहाँ पे आराम से ये जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर हम नॉन CUET की बात करें तो नॉन CUET पे हम यहाँ पे नॉन CUET पे चले जाएंगे। नॉन CUET पे जाने के बाद कुछ ऐसा कलर दिखेगा, उसका कुछ ज़्यादा दिख रहा था यहाँ पे, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू और लॉगिन, ठीक है। तो ये आपका नेहू का था, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दे भैया। ये इंपॉर्टेंट थी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्लियरेंस दे देते हैं आपको, ठीक है। तो अभी आपके पास चांस है इसमें भी फिल करने का, तो यू हैव 1 मोर चांस टू अप्लाई हियर। तो इसके लिए अभी आपके पास चांस है, अगर आपका कहीं और नहीं एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते
सकते हो, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा उधर है, दूर पे है, तो इधर के बच्चे ज़्यादा जाते नहीं हैं, पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो 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 मच। और हमारा BBAU का वीडियो देख लेना और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ओके। क्योंकि आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, मैं आपको एक एक अपडेट देती रहूँगी। खुद से पता चल जाएगा कि मुझे यूनिवर्सिटी का नॉलेज है या नहीं है। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं और स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कोई स्कीम से रिलेटेड आपको सब कुछ बताऊंगी। आप वहाँ एडमिशन ले लोगे उसके बाद भी बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच।